ठीक है। तो नारद जी ने जो भक्ति का निरूपण किया है ये सिद्धा भक्ति है, यानी कि नवदा भक्ति नहीं है। इसमें नवदा भक्ति करने के बाद जो भक्ति प्राप्त होती है वह है सिद्धा भक्ति। वह भक्ति का निरूपण नारद जी ने किया है, जो कि सिद्धा भक्ति में आने के बाद कैसा कैसा भक्ति का स्वरूप होता है और भक्त को कैसे कैसे लक्षण आते हैं, भक्ति का क्या लक्षण होता है, ये सब, और क्या करना चाहिए क्या नहीं होता है, ये सब इसके अंतरंग रहस्य है जो इस भक्ति सूत्र में उन्होंने दर्शाया है। तो उन्होंने पहला सूत्र जो उन्होंने लिखा है, अथा तो भक्तिम व्याख्या श्यामः, यानी कि अब हम भक्ति का डिटेल करेंगे, व्याख्या करेंगे। उसके बाद दूसरी सूत्र आता है, वो है उसके बहिरंग स्वरूप का वर्णना करते हैं, जो कि भक्ति का किस तरह से उसका बहिरंग रूप होता है उसकी व्याख्या करते हैं। तीसरा सूत्र जो आता है उसके अंतरंग कैसा होता है, अमृत स्वरूपा च, यह है तीसरा सूत्र, अमृत स्वरूपा च। भक्ति का जो अंतरंग रहस्य होता है वो अमृत स्वरूप होता है। ठीक है, पहले बहिरंग बताया, प्रेम, परम प्रेम रूपा, यानी कि भक्ति जो है भगवान में प्रेम का पराकाष्ठा हो उसको भक्ति बोलते हैं। ओके, प्रेम का पराकाष्ठा भगवान में हो वह भक्ति है। और तीसरी सूत्र में क्या बोलते हैं, यह अमृत स्वरूप है। अमृत स्वरूप इसलिए है कि भक्ति सदा अमरत्व को प्राप्त करती रहती है। जैसे ज्ञान कर्म धर्म क्या करती है, वो जो कर्म धर्म हम करते हैं वो स्वर्ग तक लेके वहां पे मृत हो जाता है, और ज्ञान क्या करता है, अज्ञान को समाप्त करते ही वो भी मृत हो जाता है, केवल आनंद बचा रहता है। और फिर योग मार्ग क्या करता है, वो चित्त वृत्ति का निरोध करके योग भी वहां पे समाप्त हो जाता है, केवल दृष्टा रह जाता है अपने स्वरूप में। पर भक्ति जो है साधन में भी भक्ति है, सिद्धा में भी भक्ति है, और फिर आगे जाके भी भक्ति ही करनी है, इसीलिए वो अमृत स्वरूपा कहा गया है भक्ति को। ठीक है, तो चौथा सूत्र है कि ऐसे अमर वाली जो भक्ति है, अमृत स्वरूपा जो भक्ति है, उसको पाकर, उसको प्राप्त करके, यह लब्ध्वा पुमान, उसको प्राप्त करके जो भक्त है वो सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें क्या नहीं होता है, उसको प्राप्त करने के बाद सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। और क्या नहीं होता है लक्षण उसमें, यत प्राप्ये न किंचित वांछति, ना सोचति, ना द्वेष्टि, ना रमते, नो उत्साही भवति। ये सब चीजें उसमें नहीं होती है, ये हम कल कर चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है पांचवा जो सूत्र है वह आता है, फिर उसका लक्षण बताते हैं कि इसमें और क्या क्या लक्षण होता है। तो इसमें पांचवा सूत्र में आता है, पहले तो आया इसमें ये चीज नहीं होती, यत प्राप्ते न किंचित वांछति, ना सोचति, ना द्वेष्टि, ना रमते, ना नो उत्साही भवति। तो अब आया कि यज ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। तो ये उसका और एक लक्षण बताते हैं। यज ज्ञात्वा मतलब जिसको जानकर, यज ज्ञात्वा जिसको जानकर वह मत्त हो जाता है, मतवाला हो जाता है, और स्तब्ध हो जाता है यानी कि शांत हो जाता है, और आत्मा रामो भवति यानी कि आत्मा राम हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत गंभीर सूत्र है। जैसे कि जिसको जानकर, किसको जानकर, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, किसको जानकर वो ऐसा हो जाता है, मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। तो वो हम जानेंगे कि किसको जानकर। तो अपने को वेद के सहारे से जानना पड़ेगा, क्योंकि वेद हमारा हायर अथॉरिटी है, उसके बिना हम कुछ प्रमाण बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि वेद हमें जो बताया है, जो सनातन है, उसी के परंपरा से हम उस समझेंगे, वही प्रमाण है। तो चलिए वेद में जाते हैं।
कठोपनिषद में नचिकेता जो उदालक के पुत्र है, उनको यमराज जब भी स्वर्ग वगैरह का उनको लालच देते हैं, पर वो उसको नकारते हैं। वो बोलते नहीं नहीं, ये तो मुझे पता है, ये बहुत बेकार है, मुझे वो चाहिए। वो कौन है जिससे ये सारा चीज चलता है? वो कैसा है जिसको काल, जिसका नाम से डरता है, वो कौन है? मुझे उसके बारे में बताइए। तो यमराज जी उसको बोलते हैं, तू तो बड़ा चालाक है, इसके बारे में जानना है, ये बहुत बुद्धिमान का काम है, मैं तेरी सराहना करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि वेद हमेशा कहता है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ये वरान्नि बोधत। वेद कहता है, कठोपनिषद में ये मंत्र है कि उठो हे मनुष्य, उठो, जागो और श्रेष्ठ गुरु के पास जाकर वह कौन है उसको जानो, वो परमेश्वर को जानो। तो वेद उद्घोष करता है सबके लिए। तो वो कौन है, फिर कैसे जाने? फिर उसमें आता है श्वेतर उपनिषद में आता है कि एक रुद्र न द्वितीया। वो रुद्र रूप जो है, जो जिसे काल डरता है, एक ही रुद्र न द्वितीया। वो रुद्र रूप एक ही तत्व है और कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। श्वेतर उपनिषद में आता है। तो फिर हम ये कौन है कैसे जानेंगे? तो ब्रह्म सूत्र कहता है कि आनंदमय अभ्यासात, बोलो हम जानते हैं, वेदव्यास कहते हैं ब्रह्म सूत्र में कि हम जानते हैं कि वह आनंद स्वरूप है, आनंदमय है। आनंदमय अभ्यासात, ये छोटा सा सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं। वो आनंद स्वरूप है। तो देखिए, धीरे धीरे हम समझेंगे कि वो क्या है, कौन है। तो आनंद स्वरूप है वो। फिर हम वेद में जाएंगे, और कहा, तैत्तिरीय उपनिषद में हम जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद क्या कहता है? तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, योतोपा इमानी भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न भीषण भीषन्ति तद ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, भृगुबली में भृगु से, वरुण से भृगु पूछते हैं कि कौन है वो पापा, कौन है जिससे ये सारा कुछ आया है? तो वहां पे वरुण कहते हैं कि जिससे ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और जिसके जरिए ये सब पालन होता है, रक्षा होता है, सब कुछ सृष्टि चलता है, और फिर जिसमें ये लय होता है, वो ब्रह्म है। तो यहाँ ब्रह्म शब्द आया, यानी कि जिससे ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और सब जिसमें सब विलीन होता है, और जिससे सब कुछ सृष्टि चालू है, वह ब्रह्म है। तो अभी एक ब्रह्म शब्द आया। तो वो ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म शब्द कहाँ से आया? तो ये ब्रह्म शब्द जो है, ये वेद में फिर आया, बृहति इति बृंधयति इति ब्रह्म। बृहति बृंधयति, यानी कि जो सबसे बड़ा है और वो दूसरे को भी बड़ा करता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म यानी सबसे बड़ा। सबसे बड़ा यानी कि हम उसको जान नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। इतना बड़ा है कि हम उसको अपने में समा नहीं सकते। तो वो ब्रह्म है। ये सब कुछ जो सृष्टि हम देख रहे हैं, जिसके जरिए हुआ है, जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसमें ये लय होगा, जिसमें ये पालन होता है, वो ही ब्रह्म है। तो फिर भृगुबली में फिर से जब भृगु जी जाते हैं तपस्या के लिए, तो उसको जानने के लिए ब्रह्म को वो क्या है, किससे आता है, तो वो फिर तपस्या करते हैं, और उनको पहले मिलता है कि अन्नम ब्रह्मेति बीजानात, अन्नम ब्रह्मेति यजानात। तो बोलते हैं पापा, ये अन्न ब्रह्म है, क्योंकि अन्न से सब उत्पन्न होते हैं, अन्न से खाते हैं, पलते हैं, और फिर मरने के बाद फिर मिट्टी में मिलते हैं, उसमें से फिर अन्न आता है। तो ये अन्न ही ब्रह्म है। तो वरुण बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, तपस्या तपस्या, फिर से जाओ तपस्या करो। तो फिर जाते हैं, तपस्या करते हैं। तो आके बोलते हैं, प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात। ये प्राण जो है, श्वास प्रश्वास जो चलता है, वही ब्रह्म है।
कि उसी से सारा संसार चलता है और हम भी उससे जीवित है, वही हमें एनर्जी देता है, तो वही ब्रह्म है। तो वरुण बोलते हैं नहीं 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 नहीं, तपस्या, फिर से तपस्या करो। फिर जाके आते हैं, बोलते हैं मनो ब्रह्मेति बेजानत, ये मन ही ब्रह्म है। जब कुछ सब कुछ सो जाता है, प्राण वगैरह शांत होता है, तब मन ही एक चेतना जो है पूरे शरीर में व्याप्त है और सब जगह चेतना चेतना है, वही है, वही मन ही ब्रह्म है। तो फिर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तू जा फिर से तपस्या कर, अभी तेरे अंदर आया नहीं। तो फिर जाके बोलते हैं विज्ञानम ब्रह्मेति बीजान्यत, बोलते हैं वो जो विज्ञान मतलब आत्मा, वही ब्रह्म है, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है, वो सब में विद्यमान है। तो फिर भृगु वरुण बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो तू पर्टिकुलर जीव के लिए बोल रहा है, बहुत सामान है, तो उसके लिए नहीं हुआ, आत्मा तो बहुत सामान है, ये तो खाली जीव के लिए बोला, फिर से जाओ तपस्या। तो फिर वो जा गया तो आके बोला ब्रह्म आनंद आनंद ब्रह्मेति बीजान्यत, ये आनंद ही ब्रह्म है, क्योंकि सब कुछ आनंद से उत्पन्न होता है, आनंद से पलते, आनंद के लिए ही जीते हैं, आनंद में फिर विलीन हो जाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है, वो ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप है। ब्रह्म क्या है, जो सब कुछ सबसे बड़ा वो ब्रह्म है, वो कैसा है, आनंद स्वरूप है। पर वो है कौन, आनंद स्वरूप अगर है, फिर वो है कौन, जिसको हम जानकर यज ज्ञात्वा, जिसको जानकर हम मत्त हो जाएंगे, स्तब्ध हो जाएंगे, आत्माराम हो जाएंगे। तो फिर हम जाएंगे वेदों में कि वो है कौन। पहले तो बताया एक ही रुद्र न द्वितीय, वो रुद्र रूप है, बट वो रुद्र रूप कैसा है, उसका उनका नाम क्या है। तो फिर हम वेद में चलते हैं, वेद ही अथॉरिटी है। तो गोपाल तापनी उपनिषद कहता है यशो परम ब्रह्म गोपाला, यशो परम ब्रह्म गोपाला, जो गोपाल है वही परम ब्रह्म है। फिर दूसरा मंत्र आता है उसमें तत्व एकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रह, गोपालता अपनी उपनिषद वेद कहता है वो गोविंद जो है सच्चिदानंद विग्रह वही है ब्रह्म, वो गोविंद ही ब्रह्म है, सच्चिदानंद विग्रह वही है। फिर आता है वेद में कृष्ण हवई परम दैवत, यानी कृष्ण ही परम देव है, उनके ऊपर और कोई नहीं है। कृष्ण हवई परम दैवत, यानी कि कृष्ण ही परम देव है। तो पहले हमने जाना क्या, किसको जानना चाहिए जिससे ये सब हो रहा है, तो पता चला कि ब्रह्म है, और वो कैसा है, आनंद स्वरूप है। और वो है कौन, वो गोविंद है, गोपाल है, सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण ही है, ये वेद कहता है। ठीक है, तो अभी हम जान गए श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है और कोई नहीं है, वही एक तत्व है, बाकी जो है उन्हीं का ही सब कुछ रूप है, उन्हीं से ही आया हुआ है। क्या क्या आया हुआ है, जैसे जीव है यानी कि हम, और ये माया जड़भूत, और देवता लोग है, और स्वांश है भगवान के, जैसे विष्णु है, ब्रह्मा है, शंकर है, दुर्गा माँ है, ये जितने भी भगवान है ये सब उनके स्वांश है। ये सारे जो है ये सभी श्री कृष्ण में ही समाया हुआ है, सब कुछ उन्हीं से ही आया हुआ है। तो एक जो है वही एक ब्रह्म जो है वही श्री कृष्ण ही है। तो लेकिन ये सब भी भगवान है जो हम स्वांश देखते हैं, जिनको पूजा करते हैं, बहुत सारे भगवान है। तो क्या भगवान अलग अलग होते हैं? नहीं, जितने भी भगवान हम बोलते हैं वो सब उन्हीं का स्व अंश है, यानी कि वही स्वयं ही वो बने हैं, स्व अंश, उनमें और इनमें कोई भेद नहीं होता है। इतना है कि वो परम देव उनको बोला जाता है, इसलिए कि ये सारे जो भगवान है ये 60 गुण वाले होते हैं, इसमें 55 गुण, 54 गुण, किसमें 60 गुण, इस तरह से होते हैं। बट श्री कृष्ण में 64 गुण है, इसलिए वो परम देव है, बाकी सब उन्हीं का ही रूप है पूरे सृष्टि को चलाने के लिए। ठीक है, और देवता जो है वो हम ही लोग जैसे जीव है, वो भी वैसा ही जीव है देवता। जैसे हम कर्म धर्म करेंगे,
वेद विहित तो हमें स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग मिलेगा मतलब क्या है, वो देवता लोगों का पोस्ट मिलता है उधर, देवता लोगों का पोस्ट मिलता, प्रमोशन हो जाता है जीव का, यहाँ से प्रमोशन हो जाता है स्वर्ग में। ठीक है, तो वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पे भोग किया जाता है सब कुछ स्पेशल, क्योंकि हम यहाँ पे इतना मेहनत करते हैं, उसी के लिए मेहनत करते हैं जो लोग कर्म धर्म करते हैं। लेकिन कर्म धर्म को वेद कहता है, कठोपनिषद कहता है ये प्रमूढ़ा, यानी कि घोर मूर्ख होते हैं जो कर्म धर्म करते हैं, जो इतना सारा प्रपंच करते हैं, ये यज्ञ करो, ये पूजा करो, ये वर्णाश्रम का धर्म पालन करो, ये दान करो, ये पुण्य करो, ये सारे जो है ये मूर्ख कहा जाता है इनको। या हम तो पहले से जानते हैं, बचपन से कोई अगर मर जाता है हम बोलते हैं स्वर्गवास हो गया, हम उनके सम्मान में लिखते हैं। लेकिन वेद कहता है कि ये मूर्ख लोग हैं। तो क्या जो लोग स्वर्ग जा रहे हैं वो सब मूर्ख है? तो वेद कहता है मतलब वे सही है, यानी कि हम इतना मेहनत करें, इतना पालन करें, इतना पूजा पाठ यज्ञ करें और स्वर्ग जाए। वहां पे जैसे कि हम बैंक में 1 लाख रुपया रखते हैं और हर महीने जाके 10-10 हजार उसमें से लेके आते हैं, थाट से जाते हैं, हमारा पैसा है दे दो, तो वो देते हैं, हम लेके आते हैं। 1 लाख जब खत्म हो जाते हैं, हम जाते हैं बोलते हैं, तो वो क्या बोलता है, पैसा नहीं है। हम बोले ऐसा कैसे, हमने 1 लाख रुपया रखा है, तो वो धक्का देके निकाल देगा। ठीक उसी तरह हमने जो पुण्य कर्म करके, पूजा पाठ यज्ञ करके, तपस्या करके जो यहाँ पे कमाया पुण्य, उससे हमको स्वर्ग मिल गया, पुण्य वहां पे खत्म हो गया, मतलब वो मृत हो जाता है वहां स्वर्ग देके। फिर जितना दिन हम भोगना है, 1 लाख रुपया जब तक खत्म हो जाएगा, उतना पुण्य जब तक चलेगा, खत्म हो जाएगा, तो हमको फिर धक्का लगाकर कीट पतंग योनि में डाल दिया जाता है, कीड़े वगैरह जो भी, उसमें कोई पुण्य तो रहता नहीं है, इंसान शरीर तो मिलेगा नहीं, फिर कुछ भी शरीर मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये मूर्ख लोग होते हैं जो स्वर्ग की कामना करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जीव है, तो जीव तो जानते ही है हम कितने शक्तिशाली है, क्या है। तो ये सब भगवान से आया हुआ है, भगवान की स्पेशल बहुत सारी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, उसमें 3 शक्ति स्पेशल है। एक होता है पराशक्ति, और एक होता है जीव शक्ति, एक होता है माया शक्ति। पराशक्ति यानी कि उनका स्वरूप शक्ति है, वो गवर्न करते हैं उससे, योग माया की शक्ति, वो पूरा का पूरा चैतन्यता रहता है उसमें, सारे शक्तियां उसमें रहती है। और जीव शक्ति जो हम है, और माया शक्ति जड़ है। तो यानी कि हम पराशक्ति नहीं है क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं है, और हम माया शक्ति भी नहीं है क्योंकि हम जड़ नहीं है, हम चेतन है। तो इसलिए हमें तटस्थ शक्ति बोला जाता है जीव को। हमारे देखिए, हमारे शरीर जड़ है और हमारे भीतर चेतन है, और हम जानने वाले दृष्टा है। यानी कि हम जो हमारा जो शरीर है उसमें तीनों मौजूद है, भगवान भी, आत्मा भी, परमात्मा, आत्मा और माया, तीनों का मिक्सचर है हमारा शरीर, इधर ही मौजूद है हम पूरा का पूरा चीजें। इसी तरह प्रत्येक जीव इसी तरह से है, ऐसे कोई भी परमाणु नहीं है जिसमें भगवान नहीं है व्याप्त। हर एक छोटे से छोटे कण, ये कपड़ा हो या जो भी हो, सब परमाणु जो है, उस मैटर जो है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसमें भगवान व्याप्त है पूरी तरह से। तो ये जब तक हम उसको जान लेंगे, ऐसा ये ज्ञान जब हम प्राप्त कर लेंगे, तो हम मत्त हो जाएंगे कि हमारे हर जगह भगवान है, हमारे शरीर में भगवान है, ये सारे चीजों में भगवान बैठा हुआ है, साक्षात बैठा हुआ है, सर्वव्यापक है, सब कुछ उसी में है। उसी से ये सारा सृष्टि हुआ है, हमारा शरीर उससे पलता है, हमारा शरीर को उन्होंने दिया है, हमको खाने पीने का सामान दिया है, सब कुछ, और हमारा कर्म को नोट करता है, हम कर्म फल भी देता है। इतना सब कुछ हमारे ऊपर वो मेहरबान है। ये जब हम जानेंगे और उसको मानेंगे, रियलाइज करेंगे कि हम, वो हमारा है, ये संबंध जब हम जानेंगे तो हम मत्त हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बोला है यज ज्ञात्वा, जिसको जानकर, जब हम जान लेंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, इसको तत्व ज्ञान बोलते हैं।
वह तत्व ज्ञान नहीं होता है जो 24 तत्व 25 तत्व है, प्रकृति, महातत्व, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, या उससे आया पंच महाभूत, पंचेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब जो है वह तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान यह है कि जिसको जानकर हम ज्ञानी बने, जो ज्ञान मार्ग जो आता है ना, कहते हैं कि अहम ब्रह्म अस्मि, वह स्टेज आए, वह तत्व ज्ञान होता है। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि उसको जानकर, तो जब हम उसको रियलाइज कर लेंगे, अपने अंदर ही वो बैठा हुआ है, हर जगह में, हर इन जीवों में बैठा हुआ है, हर इंसान में बैठा हुआ है, तब हम उसके लिए पागल हो जाएंगे कि क्या है वो, इतना सर्वशक्तिमान परमात्मा, और हमारे साथ है हर पल, हर जगह पे, सांसों सांसों में है वो। तो हम मत हो जाएंगे, मतवाला हो जाएंगे, और फिर स्तब्ध हो जाएंगे। ये जो मत हो जाएंगे और स्तब्ध हो जाएंगे, ये भक्ति प्राप्त करने के बाद यह लक्षण आता है भक्तों में। जब भक्ति प्राप्त हो जाता है, उसको जान लेता है, और वो खुद स्वयं वो बन जाता है, तब उसमें ये दो विरोधाभास आता है, कभी मतवाला हो जाएगा और कभी स्तब्ध हो जाएगा। ये दो विरोधाभास उसमें आएगा, क्योंकि स्वयं भगवान में भी विरोधाभास है। वो साकार भी है और निराकार भी है। हर परमाणु में वो साकार रूप में भी है और निराकार रूप में भी व्याप्त है हर जगह। वेद में दो भी विरोधाभास है। कभी बोलता है वो निर्विशेष निर्गुण निराकार है, उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सब कुछ ऐसा है। फिर वेद में भी कहता है नहीं नहीं, वो कृष्ण है वही परम देवा, तो वही सगुण साकार रूप में भी है। तो कभी मत्त हो जाएगा और कभी स्तब्ध हो जाएगा। तो इस तरह से भक्तों का लक्षण होता है। जैसे रामायण में आता है सुतीक्ष्ण महाराज की बात, जब भी उनको खबर मिली कि आपके पास राम जी आ रहे हैं, तो वह पागल हो गए, कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, क्या करूं समझ में नहीं आ रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। और जब राम पास आए तो तभी वो खंबे की तरह बैठ गए एक जगह। तो राम जी उसको हिला रहे हैं और वो राम जी को भी पहचान नहीं रहा है, ऐसे स्तब्ध हो गया है। तो ये भक्तों में ये विरोधाभास दिखाई देता है। तो उसको जानकर वो मत्त और स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सर्व जगह है। सर्व जगह इसलिए है, सर्वव्यापक इसलिए है कि हमने शास्त्रों में सुना है, जाना है कि खंबे से हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार खंबे से हो गया, सगुण साकार का खंबे से हो गया। द्रौपदी के साड़ी में अमरा अवतार हो गया। तो ऐसे तमाम वाक्य है जहां पे ये सारे बताते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है। और इसको जब हम रियलाइज कर लेंगे तब मत्तो भवति स्तब्ध भवति और आत्मा रामो भवति। आत्मा राम मतलब, आत्मा जो शब्द है वो अत शब्द से आया है। अत शब्द का मतलब है व्याप्ति। व्याप्ति अर्थ है आता है, अत धातु है, उससे व्याप्ति शब्द बना है। तो वो असल में जीव भी व्याप्त है, भगवान भी व्याप्त है, पर जीव शरीर में व्याप्त है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। तो आत्मा रामो, आत्मा रामो भवति। रम, रम एक क्रीड़ा धातु है, रमण करते हैं, रम धातु, उससे रमण बना है, जिसे रमत करते हैं, मतलब उसमें भ्रमण करते हैं, यानी कि आत्मा में वो रमता है। जब वो जान लेता है यज ज्ञात्वा, वो मत्तो भवति स्तब्धो भवति और आत्मा रामो, आत्मा में वो रमण करता है। तो इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र था, जिसको जानकर हम उस भक्ति को पहचानेंगे और अपने अंदर हम को जगा सकते हैं। यज ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो। तो ये थोड़ा बहुत लंबा हो गया, पर ये बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम कोई बस ट्रांसलेट करके लिखने के लिए नहीं है, हम उसको समझने के लिए है। इसके बाद जो 7वां सूत्र है, तो वो थोड़ा जान लेते हैं। सा न कामे माना निरोध रूपत्वात्। सा न कामे माना निरोध रूपत्वात्।
यानी कि सा माने वह भक्ति, ना कामे माना यानी कि कामना रहित नहीं होता है, वो निरोध रूपत्वात् होता है। कामना वहां पे, निरोध मतलब रोक, कामना को रोका जाता है, कामना युक्त नहीं होता है वो। जो भक्ति है उसमें कोई भी प्रकार की कामना नहीं रहती है। तो कामना कितनी प्रकार की होती है? कामना 5 प्रकार की होती है। वेद कहता है अगर कोई कामना को छोड़ देगा तो वो भगवत स्वरूप हो जाएगा। इतना बड़ी बात उन्होंने बताया है वेद व्यास ने कि कोई अगर कामना रहित हो जाता है वह भगवत स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। यानी कामना इतनी डेंजर है। तो इसीलिए यहाँ बार बार कहा है कि जो भक्ति में कामना नहीं रहती है। तो कामना क्या क्या रहता है? 2 क्षेत्र है कामना की, एक होता है लौकिक कामना और एक परमार्थिक कामना, एक भगवान की और एक माया की। 2 क्षेत्र है हमारे पास, हम तटस्थ है ना, बीच में हमारे साथ 2 चीज है, माया है और भगवान है। तो 2 कामना हो सकती है 5 इंद्रियों से, या तो भगवान की कामना करेंगे या तो संसार की कामना करेंगे। तो मुझे लगता है टाइम हो रहा है, तो क्या फिर इसको नेक्स्ट ईयर में करें कि भी थोड़ा सा लंबा रहेगा व्याख्या? क्या बोलते हैं सर? हाँ कीजिए, है ना? थोड़ा लंबा हुआ तो भी चलेगा लेकिन कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो लंबा हुआ तो चलेगा, थोड़ा समझ में अच्छी तरह से आएगा, है ना? तो फिर आज के लिए हाँ रुक, हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए, आप सभी को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।